मुस्लिम होते हैं जानबूझ के जो है एकदम सटा के गाड़ी ले जाते हैं, जानबूझ के। 2-3 बार मेरे साथ हुआ है ऐसा। कोई आपके दर्शन में बाधा डालेगा तो आप मारेंगे नहीं। अजीत अंजुम का जो माथा जो है वो खत्म हो चुका है। जब से वो अपने चाइना से निकाले गए हैं तब से उनका जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो चुका है। वो नमाज अदा करने के लिए उस पर नहीं तैयार थे। वो बोल रहे थे कि हम जिस पर कांवरिया जा रहे हैं उसी पे नमाज अदा करेंगे। 40 लीटर जल लेके लगभग 40 किलोमीटर पहुंचा है, वहाँ आपने गिरा दिया। सोचिए उसकी मेहनत को, उसकी श्रद्धा को समझने का प्रयास करिए। उनके मुंह में बवासीर है इसलिए वो बोलते हैं। लोगों के में बवासीर होती, उनके मुंह में बवासीर रहती है इसलिए उनके शरीर में खुजली होती है। ये जो बोल रहे हैं ना, केवल घर के अंदर ही बोल सकते हैं, रोड पे सड़क पे बाहर आके नहीं बोल सकते। हम भाई सेकुलर नहीं हैं तो हम आपके पास नहीं जाएंगे। जो क्या है आपकी नजर? सेकुलर वही मतलब चूतिया जो हैं। स्वागत है आपका नोविंग न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ संजय। सावन का महीना चल रहा है और कांवड़िए पूरे देश में ही अलग अलग स्थानों से गंगा जल लेकर अपने आराध्य महादेव को जल चढ़ाने जा रहे हैं। इस बीच हर बार की तरह जो लेफ्ट मीडिया है, जो लेफ्ट लिबरल गैंग है, उसका कांवड़ियों को बदनाम करने का सिलसिला शुरू हो गया है। कांवड़ियों को अजीत अंजुम जैसे कई यूट्यूबर मिलकर गुंडा, उत्पाती, मवाली, यहाँ तक कि आतंकवादी भी कह रहे हैं। यहाँ कांवड़ियों की भीड़ है जो यहाँ से जल लेकर काशी महादेव के मंदिर में जा रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। छोटे छोटे बच्चे देखो, इनको जो है अजीत अंजुम बोल रहा है कि ये दंगाई हैं, ये बलवाई हैं, इनके घुटनों में गोली मारी जानी चाहिए जैसे अपराधियों के मारी जाती है। ये एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है अजीत अंजुम जैसे लोग का चला रहे हैं कि जो कांवड़िए हैं हमारे यादव जी लफंगे हैं, गुंडे हैं। यादव जी लफंगे गुंडे हैं, सारे कंवरिया मिल करके उनको मारेंगे। अभी तो वो कह रहे हैं। तो अभी 4-10 दिन पहले मुहर्रम का त्यौहार था, उसमें भी इस तरह चीज़ें हो जाती हैं। जहाँ भीड़ होती है तो 1-2 लोग तो उसमें गलत हो ही जाते हैं। हाँ। उस पर एक पूरे समाज को ये कह देना कि ये उपद्रवी हैं, दंगाई हैं, बलवाई हैं, उचित लगता है? नहीं। क्या एजेंडा है इसके पीछे? मतलब उनको नहीं बोलते, हिंदुओं को क्यों बोलते हैं? उनके मुंह में बवासीर है इसलिए वो बोलते हैं। लोगों के कान में बवासीर होती, उनके मुंह में बवासीर रहती है इसलिए उनके शरीर में खुजली होती है, इसलिए वो बोलते हैं। बाकी उनका बोलना हम लोग एक कान से सुनते दूसरे कान से उड़ा देते हैं। जो मेरा हिंदुत्व है मैं उसका करता हूँ, पालन नियम करता हूँ। बाकी वो क्या कहते, वो क्या नहीं कहते, उनसे हमसे मतलब नहीं है। उनकी सोच वो जाने। मेरा हिंदुत्व यही बोलता है। जो बोल बम जाते वो लोग हिंदू मुस्लिम लोग तो जाते नहीं हैं। हाँ, हम लोग का यही बदनाम करके वो अपना आगे बढ़ा रहे हैं। ये मुसलमान का होता भी तो कुछ ना होता, लेकिन ये हिंदू का इसलिए इतना अफवाह उड़ा रहे हैं। क्या वजह लगती है, क्यों इस तरह के प्रोपेगेंडे चलाए जाते हैं? जिसकी सरकार नहीं बनी वही दंगा कराए, वही मार कराए, सब कुछ वही कराए। जिसकी सरकार नहीं बनी है वो छौछिया रहे हैं। हाँ, 3-15 साल से क्या करें। अच्छा ये बताइए, हिंदुओं का आतंकवादी बोलते हैं, आज तक कभी सुने हैं कि कोई हिंदू जय श्री राम लेकर के बम फोड़ा है? कभी सुना कोई एक भाई? तो कैसे आतंकवादी है हम लोग? ये जो बोल रहे हैं ना, केवल घर के अंदर ही बोल सकते हैं, रोड पे सड़क पे बाहर आके नहीं बोल सकते। आपको बता दूं, मैं यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, अगर यहाँ आके बोल दें तो मैं जानूँ उनको। अजीत अंजुम नहीं, आप समझिए कि आजकल काफ़ी सारे नेता हो गए हैं जो काफ़ी मुस्लिमों का पक्ष ले रहे हैं, हिंदुओं का पक्ष कोई नहीं ले रहा है। इसमें तो बांट दे रहे हैं ना, जातिवादिता उत्पन्न कर रहे हैं कि ये यादव बिरादरी से हैं, ये हमारे वोटर हैं, ये एससी हैं, ये एसटी हैं, ये पंडित हैं, ये सब चल रहा है। इसमें मुस्लिमों में इतने ज़्यादा कास्ट बटे हुए हैं, उनके बारे में कोई नहीं बोलता। हम लोगों में भी कोई भेदभाव नहीं है। अब ये पंडित हैं, हम कुर्मी हैं, वो लोहार हैं, इसमें कहाँ भेदभाव है? सब एक साथ चल रहे हैं, सब एक समान है, इसमें कोई भेदभाव है। मतलब हिंदू एक ही चीज़ थोड़ी ना, हिंदू कोई जाति नहीं है ना। बस बात खत्म। वो कोई भी है, कहीं से जा रहा है, वहाँ मिलेंगे, पता नहीं किस किस जाति के लोग मिलेंगे, सब लोग एक साथ बैठते उठते एक साथ दर्शन करेंगे, सब कुछ है। उसमें क्या है? कोई भी जाए, कोई ऐसा थोड़ी ना मुस्लिम को मना किया कि मुस्लिम दर्शन करने नहीं जाएगा। वो भी जाए, कोई मना थोड़ी ना रखा, अपना जाए दर्शन करें। उनका आस्था है तो दर्शन करने जाए। सब कोई अपनी मानवता है, सब कोई मानता अपनी चीज़ें। एक पत्रकार है, उसने कहा है कि जितने कांवड़िए हैं छोटे बड़े सब गुंडे हैं, आतंकवादी हैं। ये सब झूठ है। हम लोग गुंडे नहीं, हम जाते हैं काशी वहाँ दर्शन करने के लिए, गुंडैती करने के लिए नहीं जाते। अच्छा, रास्ते में कोई तुम्हारी कांवड़ खंडित कर दे तो क्या करोगे? क्या करेंगे? उसे मारेंगे सीधा। तो यही तो गुंडाई होती है। तो अब कोई आपके दर्शन में बाधा डालेगा तो आप मारेंगे नहीं। कभी सामने से रहेंगे, मीडिया वाले भी रहेंगे, बोल बम वाले भी रहे, तब उनको सामने बैठा के अगर बातचीत होगा वही भी हो जाएगा कि कौन गुंडा है, कौन वे है। आप जो बोल रहे गलत हैं, सीधा है।
तो भाई कांवड़िया जा रहे हैं, जल लेके जा रहे हैं, जल लेके आ रहे हैं, आप उनके बारे में गलत बोलें थोड़ी सही रहेगा। बाबा ऊपर वाला देख रहा है, आप थोड़ी उसका फैसला करेंगे, जो करेगा ऊपर वाला करेगा। क्या फायदा मिलता है इससे? फायदा इनसे यही मिलता है, इनकी जो टीआरपी बढ़ती है, क्या बोलते हैं उसको, टीआरपी। हाँ वही बढ़ती है, हाँ। कि उनका चैनल चले, इसीलिए उल्टा सीधा करते हैं। लेकिन अजीत अंजुम हिंदू हैं, मतलब अपने धर्म को बदनाम करके टीआरपी ली तो हाँ क्या तो लिया? वो हिंदू नहीं है फिर, हाँ। वो हिंदू नहीं है फिर। अगर हिंदू होकर कोई हिंदू का विरोध कर रहा है तो हिंदू नहीं हो सकता, ये आप जान लीजिए। जैसे कल लोग कह रहे हैं आतंकवादी है, तो कौन कौन से हथियार है भाई आप लोगों के पास जो देख लीजिए, चेक कर लीजिए, हम लोग बिना बैग हथियार के काफी में फेंक दे, बैग में मूंगफली है और खाने के लिए मिठाई है और दिल में महादेव है। हर हर महादेव। कौन कौन से हथियार लेके चलते हो अजीत अंजुम आपको? केवल एक हथियार है, त्रिशूल, ये लगा हुआ है, ये लगा है त्रिशूल बस, और डमरू, और अगर जरूरत पड़ेगी तो तांडव भी होगा, अगर कोई उंगली करेगा तो। अजीत अंजुम का जो है माथा जो है वो खत्म हो चुका है। जब से वो अपने चैनल से निकाले गए हैं, वो जो है जब से चैनल से अपने निकाले गए हैं तब से उनका जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो चुका है। वो जो है जिस प्रकार की बातें करते हैं, मतलब कि लगता है कि यार कोई ये एक ज़माने का बड़ा पत्रकार है, आज वो लगता है कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है, उसका माथा काम नहीं करता। आज के समय में वो उसको हम पत्रकार नहीं मानते, वो पत्रकार उसको कहना पत्रकारिता की जो है अपमान होगा, कि पत्रकारिता का अपमान होगा अगर उसको आप पत्रकार कह दे तो। वो इस समय वो यूट्यूबर भी उससे बहुत ही बेहतर है। जो यूट्यूबर हमारे मीडिया कर्मी है, जो सोशल मीडिया से न्यूज़ लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उससे लाख गुना अच्छे हैं। वो अगर वो आसमान है यूट्यूबर, और वो धरती है, वो धूल है, ये समझिए आप बात को। उसका बुद्धि जो है भ्रष्ट हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। आपने कल एक वीडियो बनाया जिसमें बताया कि कांवरियों का आतंक कब बंद होगा, तो आप लोग आतंकवादी हैं तो कौन कौन से हथियार लेके चलते हैं? हमारे पास देखिए ये कांवर है, ये जल है और बाबा का आशीर्वाद है, यही हथियार है, ठीक है। गुंडा मवाली बताया जा रहा है, आतंकवादी बोला जा रहा है, तो भाई आप लोग कौन कौन से हथियार लेकर चलते हैं आतंकवाद करने के लिए? सबसे बड़ा हथियार यही है, भोले बाबा का ड्रेस, इसके अलावा और क्या हथियार है? जो मीडिया का एक वर्ग आप लोगों को उत्पाती दिखाने की कोशिश करता है, झगड़ालू हैं, मवाली, गुंडा, तमाम तरह की उपाधियां दी जाती हैं। अब आप लोग हैं जैसे दिखा दे, अब हमको गुंडा बना दे या कंवरिया बना दे। घर से निकलते हैं पैदल तो मन में विचार बना के चलते हैं कि नहीं हमें रास्ते में झगड़ा करना, उत्पात मचाना। ऐसा नहीं है, सब लोग जाते हैं घर से छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, तो आदमी कुछ पुण्य करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। झगड़ा करने जा रहे हैं क्या? ऐसा तो जा रहे हैं दर्शन का, जल चढ़ाने जा रहे हैं, दर्शन के लिए जा रहे हैं, वहाँ झगड़े के लिए थोड़ी नहीं जा रहे हैं। झगड़ा नहीं करना है, जाना है वहाँ दर्शन करने, वापस आना है। तो अभी वो अजीत अंजुम है, एक यूट्यूबर हैं, जानते हैं? जो तो फर्जी है, वो उसके बारे में हम नहीं बता सकते। झूठ बोल रहे हैं, झूठी अफवाह बना रहे हैं। क्यों झूठी अफवाह क्यों? अरे उन लोग जलन है, इन लोग से, हिंदू धर्म से जलन है, इसीलिए वो कर रहे हैं ऐसा। ये जलते रहेंगे, हमेशा जलते रहेंगे ऐसे हिंदुओं से। इसका कोई इलाज है इनका? अब इनका इलाज ये क्या करे, जनता ही करेगा। उसको करने से उसका परिणाम उसको खुद ही मिलेगा। कांवरियों का फर्क करना, वो तो जा रहे हैं बाबा के धाम, बाबा से मिलेंगे, चले आएंगे, उसी के सहारे चल रहा है दुनिया। ये अपना कुछ 100-200 व्यू के लिए अपने लोगों को बदनाम कर रहे हैं। 20-20 लीटर का जल लिया होगा आपने, टीवी में देखा होगा, जो रिपोर्ट देखा होगा आपने, उसमें देखा होगा कि 20-20 लीटर का बाटल उन्होंने लिया था। जो बम थे वहाँ के जा रहे थे, वो 20-20 लीटर, मतलब 40 लीटर कांधे पे लाद के, और झगड़ा करने के माइंड से कोई चलेगा? आप बताइए इस बात को, कि अगर कोई 40 लीटर अपने कंधे पे रख लिया, उसके बाद वो ये भी इंटेंशन रखेगा कि मुझे अब जाके झगड़ा भी करना है रास्ते में, ऐसा इंटेंशन तो रखेगा नहीं। जो वहाँ पे कुछ अराजक तत्व जो मिलते रहते हैं, जो कि इस सब चीज़ों को छेड़खानी करते हैं, लोगों के धार्मिक भावनाओं से छेड़खानी करते हैं, लोगों को आहत पहुँचाने का काम करते हैं, वो जो है जैसा करते हैं उस पर रिएक्शन हो जाता है। अब कोई 40 लीटर जल लेके लगभग 40 किलोमीटर पहुंचा है, वहाँ आपने गिरा दिया, सोचिए उसकी मेहनत को, उसकी श्रद्धा को समझने का प्रयास करिए, उसके बाद उसको कितना तकलीफ हुआ होगा। अब हम तो यहाँ पे 1 लीटर जल लेके चलते हैं, अगर हमारा कोई कर दे तो उसमें तो हमें आहत पहुँच जाएगा, जबकि हम चाहें तो फिर 1 लीटर जल दोबारा आके दोबारा उठा सकते हैं, पर जो 50 लीटर 51 लीटर जल लेके चलता है वो कैसे करेगा? मतलब ये आपका कहना है कि जानबूझकर उकसाया जाता है ताकि कांवड़ियों को बदनाम किया जाए? हाँ, बताओ और क्या है। और यही है कि भाई देखिए, अब चल रहे हैं, अब कोई आया पीछे से पत्थर मार दे, कोई अब हम कांवर रख के कहीं आराम कर रहे हैं, ले आके गिरा दे,
तो उसमें हमें परेशानी तो होगी। अफवाह फैला रहे हैं हम लोग के क्या नाम। फायदा मिल रहा है इनको अफवाह फैलाने से? इनको ये फायदा मिल रहा है कि अपना हमारा धर्म गिराना चाहते हैं। हमारा धर्म गिराना चाहते हैं? हाँ, अच्छा, क्यों? अपने तरह हम लोग को सोच रहे हैं। तो क्या चाहते हैं हम वो कि ये यहाँ रहे ही ना, ये काम भी नहीं होगा। हिंदू हिंदू रहे, मुस्लिम ना रहे। अरे तो कहाँ जाएंगे? जाए अपने देश में। यही तो उनका देश है। पाकिस्तान है उनका देश। अरे किसने सिखाया तुमको? हम जानते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग भी जाते हैं, बता रहे हैं ना, 2012 से जा रहे हैं। मैंने देखा है कि जैसे बारिश हो रही है, जानबूझ के जो मुस्लिम होते हैं, जानबूझ के जो है एकदम सटा के गाड़ी ले जाते हैं, जानबूझ के। 2-3 बार मेरे साथ हुआ है ऐसा। अच्छा, आप क्या? लेकिन अब प्रूफ नहीं है। अभी प्रूफ मांगना शुरू कर देंगे जो धर्मनिरपेक्षवादी लोग हैं। प्रूफ नहीं है, बस जैसे बारिश हो रही है, ज़बरदस्ती आके पानी भरा है, उछाल देंगे कीचड़। ये सब क्या है? भड़काने वाला काम वही लोग कर रहे हैं ना, तो भड़केंगे आदमी। नहीं, ऐसा सब करेंगे तो अवॉइड नहीं कर सकते हैं वो सब चीज़ भी। इतना भी हम शांतिपूर्वक आदमी नहीं है कि इतना इसको भी अवॉइड कर देंगे। हाँ, ये है कि भाई एक मर्यादा तक रहेगा। हाँ, कोई अगर अपने बाणी का इस्तेमाल कर रहा है, गंदे जबान का इस्तेमाल कर रहा है, तो जबान उसका है, गंदा उसका हो रहा है, हमें कोई समस्या नहीं है, हम अपना चाह सकते हैं। पर अगर कोई इस शरीर तक पहुंच गया तो ये शरीर रिएक्ट कर जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर यहाँ तक पहुँचेगा तो रिएक्शन आएगा। देखिए, हम लोग ऐसे हैं कि पहले तो बर्दाश्त करते हैं जब तक हद की सीमा होती है। जिस दिन सीमा क्रॉस होती है तब कांवड़िया आपस में फिर टूटते हैं, फिर कहर बन के। पहले तो बोलते नहीं, वो साधारण रहते हैं। उनको बताया जाता है कि नहीं कांवड़िया ऐसे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई कांवड़िया आपस में ये नहीं करता, सब भाईचारा से रहते हैं। उनको भाई अगर वो जा रहे हैं तो उनको ज़बरदस्ती छेड़ोगे तो कितना बर्दाश्त करेंगे। कोशिश करते हैं कि हम लोग एक बार निकल लें सर जी। देखिए, क्योंकि यहाँ विवाद करने के लिए आए नहीं हैं, तो जल चढ़ाने बाबा को जा रहे हैं, सेवा करने, विवाद करने नहीं। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी में फंस गए कि नहीं बगैर विवाद का निकल पाएंगे तो करना ही है। तो कोई योगी का समर्थन प्राप्त है इसलिए इतना बोलते हो, वो कह रहा है। वो ये नहीं बात है, योगी ये नहीं कहा कि एकदम दब के रहो, अपने धर्म रहो, जब गलती रहे तब झुक, जब गलती ना रहे ना झुको। आप बताए, खंडित हम लोग करते हैं? हम लोग नहीं करते ना। कौन करता है? जो करते हैं वही करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। अगर चाहे हम भी कर सकते हैं। क्यों? रमजान आता है, क्या क्या नहीं आता है। कभी आपने सुना हो कोई हिंदू किसी को छोड़ा हो? हमारे धर्म में ऐसा नहीं होता है। अब आपको पता होगा, हम लोग केवल अपने काम से काम रहते हैं। बस अपने रास्ता जाना है, अपना रास्ता आना है। काफ़ी लोग यहाँ पे हैं, किसी से पूछ लीजिए किसके पास क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं है किसी के पास। केवल आदमी महादेव का नाम लेगा, अपना काम करेगा। देखिए सर जी, अगर हिंदू धर्म और सनातन वाले या हम लोग अगर उपद्रवी और ऐसे ही रहते तो ये लोग इतना बढ़ नहीं जाते, या इनकी जनसंख्या इतनी नहीं बढ़ जाती। पहले ही दबा के काट दिए होते, इतना बढ़ने नहीं देते। ये राजनीति है, राजनीति कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। अच्छा, आप ये बताइए, कोई भी हिंदू एक भी मस्जिद अगर पत्थर कभी मारो, आप बताइए हमको, मारा है कि कभी? जय श्री राम। हमारे हिंदू धर्म में आज तक ये नहीं सिखाया गया कि आप किसी भी धर्म को जो है ठेस पहुंचाइए। हम लोग जो करते हैं दिल से करते हैं, अपने मन से करते हैं, किसी के बहकावे में कोई काम नहीं करते। कलयुग में ये है कि जो शांतिपूर्ण से रहना चाहता है, सीधे साधे आदमी को लोग पागल कहते हैं। आज के समय में सीधा साधा अगर कोई व्यक्ति है तो उसे लोग पागल कहते हैं। अब समझिए कि अगर जो सनातन है वो शांति के साथ चलना चाहता है, यही कारण है कि लोग उनसे छेड़खानी करते रहते हैं। अगर ये विद्रोही होते तो इनसे छेड़खानी करने की हिम्मत न करता कोई। हिम्मत इसलिए कर रहा है कि वो शांतिपूर्ण है। अगर कोई बात कह देता है तो वो उसमें एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं। तो जब आप एडजस्ट करते जाएंगे लोग आपको एडजस्ट करवाते जाएंगे। बाकी हम लोग तो अपने रास्ते जाते हैं, अपना रास्ते चले जाते हैं। बाकी हम हिंदू एक हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। उनको इसी बात चिढ़ा है कि ये धर्म का जो ऊपर तक जो समस्या है ना, इसीलिए है। अच्छा, ये योगी जी भी खास ख्याल रखते हैं कांवड़ियों का? हाँ, बिल्कुल रखेंगे भाई, इसलिए कि हिंदू से उनको लगाव सबको है। लेकिन भाई जो दंगाई वो दंगा करेगा, जो भगत वो भक्ति करेगा। तो हम लोग भगत है, भक्ति करते हैं, वो दंगा है साले दंगा करेंगे, सीधी सी बात है उसमें कोई। लेकिन उनके पे मुंह बंद रहता है इनका।
उनके दंगे पे मुंह बंद रही उनके अब मुंह बंद रहता है, उसमें क्या बोला जाए आप ही बताइए। अब अभी कुछ और बोल देंगे भाई, न्यूज है, हमको भी बताएंगे अरे यार लड़का बड़ा बोलता है, तो क्या मतलब है? समझिए भाई, अभी कुछ अभी कुछ बोलेंगे तो यही बोलेंगे कि यार वो लड़का जो बोल रहा था बहुत कुछ बोला। आप समझिए, सरकार है, सरकार ना ही आपके ना ही हमारी है, ठीक? आप सरकार को लेकर मत चलिए। अजीत अंजुम कह रहे ना कि इनको गुंडों को सरकारी समर्थन प्राप्त है। किनको? हमको कौन दिया है बताइए, हमको कौन दिया है? मतलब फूल बरसाए जाते हैं इनके ऊपर। अपने चरण कमलों से जाएंगे काशी तक, कोई आके दिखा दे हमको कि हमारा पैर दबाएगा, कि हमको ले जाएगा, कि पट्टी बांधेगा? कोई आएगा रास्ते में? कोई नहीं आएगा। जो रहेगा एम्बुलेंस मिलेगी, पुलिस सहायक मिलते हैं, रास्ते में हाल चाल पूछते हैं। हाँ, जो सेवा मिलती है, उसको नहीं बोलेंगे नहीं मिलती। मुस्लिम लोग मिलते हैं कभी सेवा करते हो आप? नहीं, कोई नहीं मिलता। मुस्लिम तो कोई नहीं मिलता, एक भी बंदा नहीं मिलता। ट्विटर पे तो बड़ा चलाते हैं कि बड़ा तो बस केवल इसीलिए कि मान लीजिए अभी हम खड़े हैं, ठीक है, 4 फूल बरसा दिए, उसमें क्या हुआ, 4 फोटो खींच गई, नाम हो गया। हम 2012 से जा रहे हैं बनारस जल चढ़ाने। सपा सरकार में जब हम जा रहे थे, सैदाबाद से मारपीट दंगा शुरू हुआ था, पूरा मिर्जा मुराद तक मारपीट हुई है। जितने कंदैल के फूल थे हाईवे पर, सब के सब एकदम खत्म हो गए थे मारपीट में। हर जगह मुसलमान कह रहे थे हम, मतलब एक साइड जो कांवरियों के लिए रास्ता खुला था, उस पर जो है बोल रहे थे कि नमाज दूसरे मतलब रास्ते पे करिए जो जिस पर गाड़ी आ जा रही है। तो नमाज अदा करने के लिए उस पर नहीं तैयार थे। वो बोल रहे थे कि हम जिस पर कांवरिया जा रहे हैं उसी पे नमाज अदा करेंगे। और एक थाना था, कोई वहीं हाईवे पर थाना था, एसो मुस्लिम था, उसने जो है मुस्लिमों का पक्ष लिया। उसने मुस्लिमों का पक्ष लिया। आप समझिए कांवरियों के साथ बहुत मतलब गलत हो रहा था सपा सरकार में उस टाइम पे। अभी सब आके जो है धर्मनिरपेक्ष बन रहे हैं। कि पहले जब ये रास्ते अलग नहीं किए गए थे, एक रास्ता नहीं दिया गया था, तो जो ये दुर्घटना होती थी ये बहुत ज़्यादा थी। कांवड़ यात्री 1-2 नहीं लाखों की संख्या में जाते हैं, तो रास्ते अगर खाली नहीं मिलेंगे उनको और रोड आते जाते रहेंगे तो दुर्घटनाएं होंगी। इसमें किसी प्रकार का धार्मिक भेदभाव नहीं है, कोई धार्मिक चीज़ों का वो दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से जाएंगे कांवर लेकर। अब मान लीजिए आप हम लोग हिंदू हैं, अगर हमको चाहिए शाकाहारी खाना, अब हमको पता नहीं कि आप कौन से क्या कास्ट के, कौन से क्या है। शाकाहारी शुद्ध खाना बनाते नहीं, कभी मिलता नहीं, उनका शुद्ध खाना कभी हो ही नहीं सकता। लिखा जरूर रहने का मतलब है, उससे क्या मतलब वहाँ अंडा बनता है, वहाँ मुर्गा बनता है, बकरा बनता है। ये नियम यूपी छोड़ के पूरे देश में लागू होना चाहिए कि अपना दुकान अपने नाम पे खोले। कोई हिंदू कभी भी के नाम पे दुकान नहीं खोलता है, लेकिन मुस्लिम बहिष्कार भी करते हैं मतलब हिंदुओं का, देवी देवताओं का, और उन्हीं के नाम पे धंधा भी करते हैं। अगर ये छोड़ दें अगर करना, तो इनका पेट पलना बंद हो जाए। हाँ, और बेरोजगार का, अरे हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति है, हमारी इच्छा, हम चाहे जहाँ जाएँ। तुम्हें इससे क्या दिक्कत? तुम्हारा पैसा लगता हो तब बताओ, हमारा पैसा लगता है, आपसे क्या मतलब है? हमें जहाँ इच्छा होगी हम वहाँ कर, आप अपने नाम पे खोलिए। अगर हमारा इच्छा होगी हम सेकुलर होंगे तो आपके पास जाएंगे, हम भाई सेकुलर नहीं हैं तो हम आपके पास नहीं जाएंगे। जो क्या है आपकी नज़र? सेकुलर वही मतलब चूतिया जो हैं, ये सेकुलर लोग है, अभी चूतिया पंथी है, ये दोगले लोग यानी सेकुलर हैं। इसमें धार्मिक भावना नहीं, सरकार सबकी है, तो इसलिए सरकार सबकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए कांवड़ यात्रियों के लिए एक रास्ता दी है कि भाई आप इस रास्ते से जाइए। और कांवड़ यात्रियों भी इससे भी यही मैं चाहता हूँ, और सभी यही चाहते हैं कि वो अपने रूट पर ही रहें। सब कुछ इसी तरफ मिल जाता है, उस तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है। आप उस तरफ ना जाइए कुछ लेने के लिए, जो भी मिलता है आप, अगर कोई चीज़ आपको यहाँ नहीं मिल रही है 4 किलोमीटर और आगे बढ़िए, लेकिन इसी तरफ रहिए, उस तरफ ना जाइए। इस रूट पर कुछ मुस्लिम इलाके पड़ते हैं आप लोग? पड़ते हैं। हाँ, ऐसा कोई बाजार नहीं है जहाँ मुस्लिम बाहुल्य नहीं है। लोग सेवा भी करते हैं, कुछ ऐसे भी मुस्लिम भाई हैं जो सेवा भाव से भी हमारे साथ लगे रहते हैं, दर्पण भी देते हैं, दवा भी करते हैं, पट्टियाँ भी लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, सेवा भाव भी करते हैं। अभी तो ओवरब्रिज बन गया है मार्केट में, रात हो गई है, जैसे ऊपर कोई मतलब सुनसान रास्ता है, तो अधिकतर जितनी मार्केट हैं वहाँ मुस्लिम बस्ती है, तो ऊपर मुस्लिम लड़के जो है रहते हैं, जैसे 1-2 कांवरिया रहते हैं, तो उनको रात में ये भी मतलब
हमारे साथ एक लोग थे, उनके साथ हुआ है, वो पीछे थे हम लोगों से। छिनैती का भी काम रास्ते में होता है। पुलिस नीचे रहती है मार्केट में और ओवर ब्रिज के ऊपर, क्योंकि सुनसान रास्ता हो जाता है 9-10 बजे के बाद। कुछ ऐसे मुसलमान होते हैं जो सोचते हैं कि इनको बेकार किया जाए या तोड़ा जाए, वो सोचते हैं इनको कमज़ोर किया जाए, पर हिंदू इतने कमज़ोर नहीं है कि एक को तोड़ने से कमज़ोर हो जाएंगे। ऐसा अगर न्यूज़ हो रहा है तो ये जो अपना ड्रेस है, इसको कपड़ा ये जो बोल बम का पहन के वो अलग उत्पात करने वाले वो जो हैं आतंकवादी, वो लोग कर रहे हैं बदनाम करने के लिए, एक साजिश है। मतलब आपको लगता है कि दूसरे लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं? ऐसा कोनो वो चीज़ बहुत बड़ी बात नहीं है, पॉसिबल है कि भाई ऐसा कर सकते हैं। ये बदनाम करने की साजिश है उनकी। बाकी हम लोग भगवान के भक्त हैं, उन पे आस्था है, हर साल आते हैं। 15 साल से हम खुद चढ़ा रहे हैं जल। हमारा यही भावना है भगवान के प्रति कि हर साल आते हैं। अभी कल आए हैं मुंबई से, 2 तारीख को तेरस पे जल चढ़ाएंगे, 3 तारीख को रिटर्निंग मुंबई का।